हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज भी हम फिर से आप लोगों के बीच आ चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी 2019 तक की बात हम बताएं तो 2019 तक के एग्जामों तक तो ये नहीं पूछी गई है। 2019 की बात नहीं करेंगे, 2018 तक की बात करेंगे तो इससे पीछे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछी गई। लेकिन संभावना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आय और उपभोग, उपभोग कहने का मतलब होता है उपयोग या उपभोग, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उपभोग मतलब कि उसके किसी भी चीज का मतलब हम क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल कर लिए। उपयोग भी वही होता है। ठीक है, बात है समझ में। तो उपभोग और आय, आय जो है, आय मतलब आमदनी और उपभोग मतलब कि गया। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा संबंध होता है, इसलिए अक्सर ऐसे ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि दोनों अपोजिट साइड के होते हैं। तो बिल्कुल आय और उपभोग जो है आपका बिल्कुल अपोजिट है। आय मतलब आमदनी, उपभोग मतलब कि गयादानी। मतलब गयादानी मतलब ये नहीं कहने का मतलब कि गयादानी, आमदनी कहने का मतलब है कि आया पैसा, पैसा आने का मतलब, आय का मतलब है कुछ रुपया हम कमा कर लाए, उपभोग करने का मतलब कुछ रुपया हम जाके खर्चा कर दिए। अब इस पर हम अंतर देखेंगे कि क्या अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। यहाँ पे बोला आय और उपभोग में क्या अंतर है। ये जो आपका आय है और उपभोग है, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें क्या अंतर है भैया? तो आय और उपभोग में एक बहुत ही पुराना अंतर, मतलब अंतर क्या है, इस दोनों में रिश्ता गजब होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे चलकर इसमें पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, सब चीज बोर्ड कट वट नहीं ना रहा है जी, कट वट नहीं ना रहा है, देखिए तो थोड़ा सा। हाँ चलिए, अब यहाँ पे आय और उपभोग में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। बोला है आय और उपभोग में निम्नलिखित अंतर है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा एक तरफ आय एक तरफ उपभोग। अब इसके बारे में अंतर स्पष्ट करते हैं। बोल रहा है कि मानसिक अथवा शारीरिक कार्य के फलस्वरूप मिले परिश्रमिक को आय कहते हैं। यानी कि आय की परिभाषा दिया है। इससे पहले क्वेश्चन, इससे पहले जो मेरा कल का जो वीडियो था उसमें ये मैंने बताया था कि आय से आप क्या समझते हैं, आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आय की कहीं ना कहीं परिभाषा लिख दीजिएगा, उपभोग की परिभाषा लिख दीजिएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, एक एक अंतर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए वही बोलता है क्या कि मानसिक मतलब माइंड के द्वारा अथवा शारीरिक यानी कि शरीर के बल के द्वारा कार्य के फलस्वरूप मिले परिश्रमिक को, परिश्रमिक कहने का मतलब उसके बदला जो उनको इनाम के रूप में मिलता है, जो काम करने के लिए उनको मिलता है, उस परिश्रमिक को आय कहते हैं। बात है समझ में। यानी कि कुछ हम किए तो आय आया, मतलब कि हम कोई मेहनत किए, मेहनत वाला काम किए तो क्या आया, मेहनत वाला काम जरूरी नहीं कि शारीरिक हो, मानसिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आय आने का मतलब है कि हमने मेहनत किया, परिश्रम मिला, आया। उपभोग क्या होता है सोचा है, उपभोग या उपयोग, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए उपभोग या उपयोग भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उपभोग या उपयोग भी लिखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, आय और उपयोग में भी अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछेगा, आय और उपभोग में भी अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछेगा। चलिए देखिए, बोल रहा है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन के प्रयोग को उपभोग कहते हैं। अब भैया हमारी आवश्यकता, अब जैसे कि मान लेते हैं क्या, हम लोग सभी इंसान हैं, ठीक है कि नहीं, तो इंसान है सभी क्या है, तो भैया इंसान क्या करते हैं भैया, कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, ये जो कपड़ा है ये भी पहनते हैं। ठीक है, ये कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते, कपड़ा पहनते हैं। ये बाल वाल में थोड़ा सा क्या करेंगे, खाने के लिए अन्न भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब खरीदने में ये सब जो हमारी आवश्यकता है कि नहीं है, ये सभी के बिना आवश्यकता है। अरे जीने के लिए सबसे बड़का चीज क्या है भैया, देखो सबसे पहले तो चाहिए हमको क्या, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज मिल जाएगा तो जीना संभव है। समझ में आई बात, जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रोटी है ये भी हमारी आवश्यकता है, कपड़ा है वो भी हमारी आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं जो मकान है ये तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं बारिश आई, तूफान आई, तो कहाँ जाइएगा, फुटपाथ पर सोइएगा। तो ऐसे सभी के पास अभी कितने लोग अभी भी हैं, होते हैं जिनको मतलब जिनके लिए बुरा फील होता रहता है यार कि कैसे लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं, शायद उनकी कोई शायद हम मदद कर पाते। तो चलिए, तो यहाँ पे होता है बात क्या, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन जो चीज है इनको आवश्यकता होती है जीने के लिए, ये हमारी आवश्यकता होती है। और रोटी के लिए मतलब अन्न के लिए, अन्न जो खाना वाना होता है, भोजन वोजन के लिए, अनाज वनाज के लिए क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं धन का प्रयोग करते हैं। कपड़ा जो होता है ये भी हमारी आवश्यकता होती है, बदन को ढकने के लिए हमारी आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, इसमें भी कहीं ना कहीं कपड़ा खरीदते हैं लोग। तो बड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड जींस सब पहन के आता है, सब क्या करेगा, ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनी का जींस पहन लेगा, सब फाइव का पहन लेगा, स्पार्की का पहन लेगा। ठीक है, स्वेटर वो पहनेगा सब तो बड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड। ठीक है, अब पैसा लगा लगा के पहनेगा सब, सबका क्या होता है भैया कि खुद कमाएगा सब,
कमाता, कितने लोग कमाते भी तो कहता ना अपना पापा के पैसा पैसा फूटा नहीं उड़ाता है, कहता है कुछ यार देख हाई चमका लगे हाथ में घड़ी नीमन से, हाई एकदम स्वेटर वेटर टांग लिया, एकदम ठंडी के दिन में जूता मोजा चढ़ेले है, ये लोग चश्मा लगा लिया, आराम से जा रहा है। भैया किसके पैसा से? तो बाबू के पैसे से। अरे उस सब क्या कीजिए, अपना पैसा से करके दिखाइए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक उम्र होती है जहां तक पिता के पैसे से या फिर अपने माता पिता के पैसे से या फिर किसी भी घर के पेरेंट्स या फिर जो भी गार्जियन है आपके घर के, उनके पैसे से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्र ऐसा आ जाता है जो जहाँ पे पैसा मांगना कुछ हजम नहीं होता, मतलब थोड़ा सा खराब टाइप का लगता है, कितने बड़े हो गए अभी पैसा मांग रहे, ठीक। तो ये बेकार सी बात है। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं कपड़ा के लिए भी हमें आवश्यकता होती है, तो अब कपड़ा आवश्यकता होती है, इसमें भी धन का प्रयोग करते हैं। मकान खरीदने के लिए भी धन का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान तीनों हमारी आवश्यकता है, तीनों को खरीदने के लिए क्या करते हैं भैया? यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? धन का प्रयोग करते हैं। और यही धन का प्रयोग क्या कहलाता है? उपभोग। अब उपभोग कहां से? तो भैया पहले हम आय लाए, मतलब कमाए, उसके बाद है ना उड़ाए, है। अब कमाए तब ना उड़ाया जी। अभी कमा के कोई दूसरा लाएगा उड़ाएगा, अभी कोई दूसरा, तो इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन पहले उड़ाने के लिए क्या, मतलब उपयोग करने के लिए पहले कोई चीज अर्जित तो करना है, तो आय हम अर्जित करते हैं और उपयोग को उपभोग में क्या करते हैं? उस आय को हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये अंतर समझ में आया। दूसरा अंतर ये है कि आय अर्जन से प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है। अब आय अर्जन कहने का मतलब है कि आप कितनों भी कमाइए, अर्जन कहने का मतलब कि अर्जित करना, इकट्ठा करना। अब कितना का महीना कमाइए लोग 50,000, देखिए ये खासकर इंसानों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है इंसानों में तो वह संतोष की। किसकी कमी? संतोष। किसी का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। संतोष कहने का मतलब है कि धैर्य की कमी है उनमें। क्या है? विश्वास। और खासकर किसी में तो विश्वास होता नहीं है, विश्वास की कमी तो है, लेकिन उनको संतोष नहीं होता रहता है कि भाई ये जो मेरे लिए है कहीं ना कहीं अच्छा है। आप कहीं ना कहीं नोटिस कीजिएगा, तो जो लोग पैदल चलते हैं सड़क पर वो सोचते हैं, जिनके पास साइकिल नहीं होती वो सोचते हैं कि ओह शायद मेरे पास साइकिल होती तो पैदल नहीं जाना पड़ता, मैं साइकिल पर जाता, ठीक है। लेकिन जिनके पास साइकिल होती है तो वो बाइक वाले को देखकर कहते ओह काश मेरे पास ये बाइक होती तो क्या करते भैया, हम भी एकदम स्लेटर मार के जाते, एकदम कॉलेज में घूम के आते, ठीक है सर। जैसे कि जानते हैं सब, जिसके पास बाइक होता है सब, वो सब क्या करेगा? चार चक्का को देख के कहेगा, कुछ गड़ियावा को देखेगा चार चक्का ड्राइव कर, ओह क्या स्टाइल में आया, मस्त कट मार के है, लगाएंगे पार्किंग, मतलब कि चार चक्का। जिसके पास चार चक्का है वो कहता है कहाँ यार हम चार चक्का चलाते उलाते हैं यार, कहीं एरोप्लेन मिल जाता तो सीधे लैंड करते। अरे हट तोरी, मतलब पूरा दुनिया में कोई संतोष नाम का चीजें नहीं है, मतलब समझ में आई बात? संतोष नाम का चीज कहने का मतलब इंसान की बात हम नहीं कर रहे हैं। संतोष नाम की चीज कहने का मतलब है कि किसी में संतोष एक सीमा ही नहीं है। कोई भी चीज आप कीजिएगा ना तो सीमा नहीं होती। उसी प्रकार आय जो है अर्जित कीजिएगा ना, उसमें भी आपको प्रत्यक्ष रूप से संतोष नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको अंदर से बेटर लगेगा, कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा कि भैया हम कमा रहे हैं, अब मेरी अपनी आय है 30,000 40,000 का महीना कमा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी होता रहेगा कि 30,000 40,000 का महीना बहुत कम है, ठीक है। जब 1 रुपया नहीं कमा रहे थे ना, ये 10 रुपया बड़ा मुश्किल लग रहा था। अब 30-40,000 का महीना कमा रहे हैं तो आगे जाके और बढ़ना है, तो इसी को कहते हैं संतोष नहीं होना। क्या नहीं होना? संतुष्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो संतुष्ट नहीं होता। आय जितना भी अर्जित करता चला जाए संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन वही इसका उपभोग में उल्टा हो जाता है। उपभोग से प्रत्यक्ष संतोष मिलता है। अब मान लेते हैं कि किसी की वाइफ है, हाँ, अब वाइफ है, शॉपिंग करने के लिए मांग ली भैया आपका कार्ड। क्या मांगी? अब कार्ड मांगी आपका। अब शादी ब्याह वाला कार्ड से शॉपिंग होता नहीं है, जो होगा आपका क्रेडिट कार्ड नहीं तो डेबिट कार्ड से होगा। तो ये जो होता है क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से होता है, ठीक है। इसे क्या करते हैं भैया, वहां पर जाएंगे और मतलब क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं तो धड़ाक देना बिल फेंक देता है मुंह में से, ठीक है, मतलब मशीन के मुंह में से धड़ाक देना बिल फेंक देता है खतरा। अब यहाँ पर कैसे लोगों को संतोष होता है देखिएगा, मतलब वाइफ लोगों को, पत्नियों को कुछ बुझाता नहीं कि कितना उड़ रहा है बाहर में जाए, लेकिन जो उनके पतियों उनके हस्बैंडवा के जो मोबाइल में जो फोन आता है जैसे ही निकालेगा सब उसी को मोबाइल में आएगा, क्या आएगा देखिएगा मैसेज, अच्छा 5,000 का साड़ी खरीद लिया सब, बड़ा मुश्किल के। फिर अगले 10-15 मिनट के बाद और आएगा सर लिपस्टिक खरीदा है सर, लैपटॉप का खरीदा है। तो मतलब बात आई समझ में, अलग अलग तरीके के मतलब संतोष मिलेगा। यहाँ पे तरीका होता है कि उपभोग से आपको प्रत्यक्ष रूप से संतोष मिलता रहता है। कहने का मतलब है कि अब आप सोचिएगा क्या, उस वक्त सोचिए, उस सिचुएशन में आप अपने को डाल लीजिए जब आपकी वाइफ गई हुई है आप शॉपिंग और आपको मैसेज गिर रहा है 10,000 5,000 4,000 9,900, ऐसे मैसेज गिरेगा ना तो कहिएगा दिलवा पे हाथ रख ले, रुक जाओ रे रुक जाओ रे रुक जाओ, नहीं तो पूरा बैंक का बैलेंस खाली हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं संतोष है कि नहीं है कि भाई अब इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं। देखिए वही जो हस्बैंड लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को तो दे देते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन खुद के लिए चड्डी बनियान खरीदने जाएंगे ना तो नीमन कंपनी का नहीं खरीद लाएंगे, लाएंगे लोकल कंपनी का। क्या हो गया, खुद के चड्डी में 34 को छेद होगा तो ये जाके पहनेंगे वही चीज, ठीक है, बात है समझ में। तो उपयोग और उपभोग और प्रत्यक्ष रूप से संतोष कैसे मिलता है आप सभी को मालूम हो गया कि मतलब खुद का कमाने में, कमाते जितना भी है आपको उतना नहीं होगा, उतना
संतुष्ट नहीं होइएगा आप कि हम इतना कमा लिए, लेकिन उपभोग कीजिएगा ना। 20,000 का महीना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 20,000 का महीना आप कमा रहे हैं, ऐसे में से 5,000 का 5,000 खत्म कर दीजिए, एक दिन में 5,000 खत्म कर दीजिए। कल जब आप फट के हाथ में चलाएगा क्या, बाप रे बाप 5,000 खर्चा कर दिया, अरे सीधे 25% हम उड़ा दिए अपना आर्थिक जॉब का आय का 25% उड़ा दिए, तो ये कहीं ना कहीं संतोष मिलता है, साथ ही साथ कलेजा भी फटता रहता है। तो बात है समझ में, ये चलिए तीसरा नंबर की बात करें तो आय से वस्तु की उपयोगिता नष्ट नहीं होती है। उपयोगिता कहने का मतलब उपयोग, ठीक है, इससे नष्ट नहीं होती है, लेकिन उपभोग से वस्तु की उपयोगिता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो आप उपयोग करते हैं, किसी भी चीज का उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मतलब किसी चीज को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वही कहते हैं कि आय से वस्तु की क्या होती है, उपयोगिता नष्ट नहीं होती है, लेकिन उपभोग से कहीं ना कहीं वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो 2022 के एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे तरफ से तो बीएम रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में लाया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। तो इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय भारत।